दोस्तों आज बात केवल हो रही है कॉकरोचों की जीत की, छात्रों की जीत की, युवाओं की जीत की, जो जंतर मंतर पर 36 दिनों से डटे रहे, एक ही रट लगाते रहे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। अभिजीत दीपके जिन्होंने इस प्रोटेस्ट का ऐलान किया, इस प्रोटेस्ट की शुरुआत करी, जो कि अमेरिका के बोस्टन में पढ़ रहे थे, वहां से जंतर मंतर आए। 6 जून की वो तारीख थी और उसके बाद अभिजीत दीपके को तमाम धमकियां मिली और बात केवल दीपके तक ही सीमित नहीं रह गई। अभिजीत दीपके के पेरेंट्स को भी ये धमकियां मिलनी शुरू हो गई। उनके परिवार ने अपना घर छोड़ दिया, दूसरे रिश्तेदार के वहां चले गए, घर के आसपास फोर्स लगा दी गई। अभिजीत दीपके के पेरेंट्स भी कहने लगे थे कि डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, उनका बेटा इतनी बड़ी आवाज को उठा रहा है। लेकिन आज उनके बेटे ने वो कर दिया है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। भाजपा के शिक्षा मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनके इस्तीफे की मांग पहली बार नहीं हुई, लेकिन अभिजीत दीपके ने जब इस प्रोटेस्ट का ऐलान किया, भरोसा दिलाया कि हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। आज उनकी मांग पूरी हो गई है। अभिजीत दीपके फूले नहीं समा रहे हैं, बच्चों में जोश है, युवाओं में जोश है। लेकिन बात करेंगे उनके पेरेंट्स की, अभिजीत दीपके के माता पिता की, कि आखिर उन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि उनके बेटे ने वो करके दिखाया है जो शायद ही कोई कर पाता। हमारे पास अभिजीत दीपके के पेरेंट्स के 2 बयान हैं, उनकी माता के और उनके पिता के। अब उन लोगों ने क्या कहा है वो हम आपको बताते हैं। अभिजीत दीपके की मां है अनीता दीपके, उनका बयान आया है। आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हो रही है। वो हटी है, उसने मुझे कहा था कि जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाएंगी मैं वापस नहीं आऊंगा। पहले बहुत डर लगता था, लेकिन अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब उसे थप्पड़ मारा गया, स्याही फेंकी गई तो बहुत बुरा लगा। उस दिन तो नींद भी नहीं आई थी, लेकिन आज बहुत खुशी है। एक माँ का दर्द भी है, एक माँ की खुशी भी है। अभिजीत दीपके के पेरेंट्स को लोगों ने बधाइयां दी हैं, उनके माता पिता को गुलाल लगाया है, खुशी मनाई है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल भी रहा है। जब अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, सरकार से जवाबदेही की मांग करी, तो अभिजीत दीपके को लगातार धमकियां मिलती रही कि ये सब छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ कुछ बड़ा हो जाएगा। अभिजीत दीपके को उनके पेरेंट्स के नाम से धमकी दी गई कि तुम्हारे माता पिता के साथ गलत होगा। उनके घर के बाहर फोर्स लगानी पड़ दी गई और उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई, घर के बाहर सुरक्षा कर दी गई। इसके बाद अभिजीत दीपके जब अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंचे, तो एक जगह पर उन्हें थप्पड़ मारा गया था। जब उन्हें लोग कंधे पर बैठाल के ले जा रहे थे, तो एक व्यक्ति जो भीड़ में ही होता है वो अभिजीत दीपके को थप्पड़ मार देता है। डर लगता है कि कहीं उन पर जानलेवा हमला ना हो, क्योंकि जो मांग वो कर रहे हैं वो बहुत बड़ी थी। इसके बाद अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर जब सोनम वांगचुक को वहां से ले जाया जाता है, उसके बाद जब प्रदर्शन करते हैं, अनशन पर बैठते हैं, तो एक महिला आती है, उन पर स्याही फेंक देती है, जिसका जिक्र उनकी मां ने किया है। तो ये तमाम घटनाएं हुई, जिसके बाद उनके पेरेंट्स भी काफी डर गए। लेकिन अब जब अभिजीत दीपके की जीत हुई है, तो उनकी माँ गदगद है। उनकी मां ने कहा है कि मैं बहुत खुश हूं, आज का दिन बहुत अच्छा है, और वो बहुत हटी है, यानी कि अभिजीत दीपके बहुत जिद्दी है, वो ये भी कह रही है। अभिजीत दीपके की मां ने बताया कि दीपके ने उनसे कहा था कि जब तक उनकी मांग नहीं पूरी हो जाती है, जो वो मांग कर रहे हैं, तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। और ये देखने को भी मिला, दीपके बीमार थे, उन्हें टाइफाइड हुआ, लेकिन फिर भी वो लगे रहे, डटे रहे। दीपके ने यह भी कहा था कि उन्हें माइग्रेन है, वो अनशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब सोनम वांगचुक को वहां से ले जाया जाता है तो दीपके अनशन पर भी बैठते हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसदों का डेलीगेशन आता है, वो अभिजीत दीपके का अनशन तुड़वाता है। अभिजीत दीपके के पिता ने भी एक बयान दिया है। अभिजीत दीपके के पिता का नाम भगवान राव दीपके है, वो भी बहुत खुश हैं। उनका जो बयान है वो ये है कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत चिंता थी, अब जाकर वो चिंता खत्म हो गई। मेरा अकेला बच्चा वहीं पर बैठा था, वहीं सो रहा था, वहीं पर खा रहा था, उसको टाइफाइड हो गया था, उसकी सेहत को लेकर के मैं बहुत परेशान था। 20 तारीख के बाद तो मैं सोचता था कि वहां जाऊं, उसे लेकर वापस आ जाऊं, पर वो मना करता था। दोस्तों अभिजीत दीपके भी अपने पेरेंट्स को लेकर के परेशान रहते थे, क्योंकि जब उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई थी तो तमाम धमकियां उनको मिली थी, उनके पेरेंट्स को धमकियां मिली थी, बहुत सारी चीजें हुई। और अभिजीत दीपके के पिता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 20 तारीख को, यानी 20 जुलाई को जो हुआ, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, हिंसा भड़क गई, उसके बाद वो और ज्यादा परेशान हो गए थे कि कहीं उनके बेटे को कुछ ना हो जाए।
उनका बेटा सेफ तो है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं वहाँ जाना भी चाहता था, लेकिन दीपके ने मना कर दिया। दीपके भी परेशान थे कि उनके पेरेंट्स यहाँ आएंगे, उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो, क्या पता क्या हो जाए। और लेकिन अब जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, जब बच्चों की जीत हो गई है, कॉकरोचों की जीत हो गई है, अभिजीत दीपके जिन्होंने ये सब कुछ शुरू किया था, इस सब के लिए आवाज को उठाया था, पहला कदम रखा था, अब उनकी जीत हुई है, तो उनके माता पिता भी बहुत खुश हैं और इमोशनल भी हैं। और अब उन्हें लगता है कि अब उनका बच्चा सेफ है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं कि अभिजीत दीपके आएंगे, उनसे मिलेंगे। अभिजीत दीपके जब नागपुर गए थे, जब उनका प्रदर्शन नागपुर में भी हुआ था, तब वो मिले थे अपनी माँ से और उन्होंने बताया था कि मेरी माँ बहुत रोई थी, मैं अपनी माँ के साथ लेटा रहा, वो बहुत रोई थी। और उनकी माँ ने एक लाइन कही थी कि मैं तुम्हारे अमेरिका जाने पर भी इतना रोई नहीं थी जितना मैं तुम्हारे यहाँ आने पर रोई हूँ। और इसका कारण भी बहुत ही क्लियर था कि लगातार जो दीपके को धमकियाँ मिल रही थी, उसको लेकर के वो परेशान थी। और धमकियाँ केवल उन तक नहीं थी, यहाँ तक कि उनको भी मिल रही थी, उनके पेरेंट्स को भी मिल रही थी। थप्पड़ पड़ा, स्याही फेंकी गई, एजेंट कहा गया, तमाम चीजें कही गई, दहशतगर्दों की बी टीम कहा गया। लेकिन अब आखिरकार जीत हो गई है बच्चों की, युवाओं की और कॉकरोचों की। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।